चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोपाल में विधायक पुत्र से मारपीट मामले में नया मोड़। भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित एमएलए रेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर के बेटे देवराज सिंह गुर्जर से मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी लक्की यादव की मां ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से शिकायत कर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पहले देवराज और उनके साथियों ने उनके बेटों के साथ मारपीट की, फिर थाने में भी पुलिस की मौजूदगी में उन्हें पीटा गया। गंभीर चोटों के बावजूद उनकी शिकायत नहीं सुनी गई और प्रभावशाली लोगों के दबाव में पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की। उज्जैन में एमबीबीएस छात्रा, भोपाल में मान बेटी का डीप फेक वीडियो, मध्य प्रदेश में एआई और डीप फेक तकनीक के दुरुपयोग के दो गंभीर मामले सामने आए हैं। उज्जैन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही छात्रा का अश्लील डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वहीं भोपाल में शादी से इनकार करने पर एक युवती ने युवक की मां और 18 वर्षीय बहन की एआई से अश्लील तस्वीरें और वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर फैला दिए। दोनों घटनाओं ने साइबर अपराध को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस मामलों की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। लगुन में हवाई फायर रोकने पर गोली मारने वाला गिरफ्तार। ग्वालियर के बिजौली थाना क्षेत्र में लगुन फलदान कार्यक्रम के दौरान हवाई फायरिंग का विरोध करने पर युवक को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को हथकड़ी लगाकर घटनास्थल तक पैदल ले गई और वहीं सीन रिक्रिएशन कराया। इस कार्रवाई का उद्देश्य बदमाशों में कानून का डर पैदा करना और जनता का विश्वास मजबूत करना था। आरोपी पूरे समय सिर झुकाकर चलता रहा, जबकि मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को देखा। इंदौर के खजराना में ठेकेदार पर चाकू से हमला। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के बाद एक मीडिया कर्मी ने ठेकेदार पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका इलाके में जुलूस निकाला और फिर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। घायल ठेकेदार की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका आईसीयू में इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई थी, जिसके बाद विवाद बढ़ा और आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। कटनी के भुड़सा संगम पर अवैध रेत उत्खनन जारी। कटनी जिले के भुड़सा संगम और नौआ घाट पर अवैध रेत खनन का मामला फिर सामने आया है। वायरल वीडियो में दिन दहाड़े कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां रेत का अवैध परिवहन करती दिखाई दे रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद पुलिस और खनिज विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लगातार हो रहे अवैध खनन से नदी का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ रहा है, जबकि भारी वाहनों की आवाजाही से ग्रामीण सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पूर्व प्राचार्य की लापरवाही से नए प्रवेश पर संकट। शाजापुर के शासकीय विधि महाविद्यालय को पूर्व प्रभारी प्राचार्य की लापरवाही के कारण 2 लाख रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ी। समय पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को संबद्धता शुल्क जमा नहीं होने से कॉलेज की मान्यता और नए प्रवेश संकट में पड़ गए थे। नए प्रभारी प्राचार्य ने बीसीआई से संपर्क कर स्थिति स्पष्ट की, जिसके बाद आर्थिक सहायता लेकर पेनल्टी जमा की गई। समय रहते शुल्क जमा होने से सत्र 2026 से 27 के लिए संबद्धता मिलने और नए प्रवेश शुरू होने का रास्ता साफ हो गया। इकबाल चौक में सुबह 5 बजे तक चला अखाड़ा प्रदर्शन। बुरहानपुर में मुहर्रम के अवसर पर इकबाल चौक में पूरी रात पारंपरिक अखाड़ा प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जो सुबह करीब 5 बजे तक चलता रहा। उस्तादों, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने शानदार करतब दिखाकर दर्शकों का मन मोह लिया। आयोजन स्थल पर मीना बाजार भी लगाया गया, जहां लोगों ने खरीदारी का आनंद लिया। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए, जिससे पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न हुआ। रायसेन में जलभराव से मिलेगी राहत। रायसेन शहर में हाल की तेज बारिश के बाद कई इलाकों में गंभीर जलभराव की समस्या सामने आई थी। नागरिकों की शिकायत के बाद नगर पालिका ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जनप्रतिनिधियों के निर्देश पर जल निकासी व्यवस्था मजबूत करने के लिए नए बड़े नाले के निर्माण की योजना तैयार की गई है। नगर पालिका का दावा है कि इस योजना के पूरा होने के बाद वार्ड 14, 15 और आसपास के क्षेत्रों में भविष्य में जलभराव की समस्या से काफी राहत मिलेगी।
देवास में ट्रक कंटेनर की टक्कर, चालक फंसा, गेट तोड़कर निकाला। देवास के टोंकला के पास शनिवार सुबह ट्रक और कंटेनर की भीषण टक्कर में ट्रक चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। हादसे के बाद ग्रामीणों और राहगीरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में रस्सियों की मदद से केबिन का गेट खींचकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया गया कि कंटेनर के सामने अचानक मवेशी आने पर चालक ने ब्रेक लगाए, जिससे पीछे आ रहा ट्रक समय पर नहीं रुक सका और हादसा हो गया। मुहर्रम पर निकले ताजिए, देर रात तक गूंजे कलाम। मंदसौर शहर सहित जिले भर में मुहर्रम का पर्व पूरी अकीदत और सम्मान के साथ मनाया गया। 10 मुहर्रम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए महफिलों में नात, कलाम और कव्वालियों की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। नयापुरा, मदारपुरा, खानपुरा, खिलचीपुरा सहित कई इलाकों से आकर्षक ताजिए निकाले गए, जो मुख्य मार्गों से होते हुए मंडी गेट पहुंचे। यहाँ रस्मी सलामी दी गई। देर रात तक जुलूस मार्ग पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी और आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। हवलदार के घर से 30 लाख के गहने कैश चोरी। ग्वालियर के रामनगर इलाके में भारतीय सेना के एक हवलदार के घर से चोर करीब 30 लाख रुपए के जेवर, नकदी और लैपटॉप चोरी कर ले गए। वारदात उस समय हुई जब परिवार पहली मंजिल पर सो रहा था। चोरों ने ग्राउंड फ्लोर का ताला तोड़कर 18 तोला सोना, आधा किलो चांदी, 2.5 लाख रुपए नकद और लैपटॉप चुरा लिया। निर्माण कार्य के कारण सीसीटीवी बंद होने का आरोपियों ने फायदा उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। रीवा में बिजली कटौती पर फूटा गुस्सा। रीवा जिले में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने शनिवार देर रात नेशनल हाईवे पर कई स्थानों पर चक्का जाम कर दिया। करीब 4 घंटे तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा और सैकड़ों वाहन लंबी कतारों में फंसे रहे। रात करीब 12 बजे शुरू हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर बैठ गए। मौके पर पुलिस और प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। लोगों ने नियमित बिजली आपूर्ति और समस्या के स्थायी समाधान की मांग करते हुए प्रदर्शन समाप्त किया। छतरपुर में कार ट्रक की टक्कर, बाल बाल बची युवतियां। छतरपुर के जवाहर रोड स्थित सर्किट हाउस तिराहे के पास शनिवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। कार में 4 युवतियां सवार थीं, जो इस हादसे में सुरक्षित बच गईं। जानकारी के अनुसार डिवाइडर कट से मुड़ते समय अचानक सामने आए ई रिक्शा को बचाने के प्रयास में कार रुक गई। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन समय रहते सभी युवतियां सुरक्षित बाहर निकल आईं। खरगोन में अधूरी पुलिया बनी मुसीबत। खरगोन के टांडा ब्रूड बिस्टान मार्ग पर कोठा बुजुर्ग पुलिया का अधूरा निर्माण लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। पुरानी पुलिया तोड़ने के बाद निर्माण कार्य धीमा होने से वैकल्पिक रास्ता भी खराब हो गया है। 4 पहिया वाहन कीचड़ में फंस रहे हैं और लोगों को धक्का लगाकर वाहन निकालने पड़ रहे हैं। सड़क बाधित होने से 10 से अधिक गाँव प्रभावित हैं। यात्री बसों का संचालन बंद हो चुका है, जबकि किसानों और मालवाहक वाहनों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दमोह के कचौरा बाजार में दुकान का छज्जा गिरा। दमोह के कचौरा बाजार शॉपिंग सेंटर में शुक्रवार रात एक दुकान का छज्जा अचानक गिर गया। राहत की बात रही कि घटना रात में होने से कोई जनहानि नहीं हुई। लगातार दूसरे दिन छज्जा गिरने की घटना ने कॉम्प्लेक्स की जर्जर हालत उजागर कर दी है। प्लास्टर और गिट्टी आसपास फैल गई, जिससे दुकानदारों में डर का माहौल है। नगर पालिका ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण कराने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इंस्पेक्टर ने युवक को जड़ा थप्पड़। शिवपुरी के पिछोर क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन को लेकर हुए विवाद का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में खनिज निरीक्षक ऋषभ दीक्षित युवक मंगल लोधी से मोबाइल मांगने के बाद उसे थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोनों पक्षों में धक्का मुक्की और बहस शुरू हो जाती है। इससे पहले निरीक्षक ने युवक और उसके साथियों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया था। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है।